यूपी में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो गया है। पहले चरण के लिए 4 मई को वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में 9 मंडल के 37 जिलों में वोटिंग होगी। 4 मई को 10 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने ताकत झोंकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। पहले चरण के लिए 4 मई को वोट डाले जाएंगे। 9 मंडल के 37 जिलों में पहले चरण में वोटिंग होगी। 4 मई को 10 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने ताकत झोंकी है। आपको बता दें कि 4 मई को पहले चरण के लिए जो मतदान है वो होगा। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। तो यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है। हम आपको नामांकन की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अलग अलग जगहों की है। सुषमा खरकवाल मेयर प्रत्याशी हैं भाजपा लखनऊ, जिन्हें पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी भाजपा मुरादाबाद की तरफ से, जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है, उन्हें भी आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। खाजिदा मसूद बीएसपी की तरफ से सहारनपुर से मेयर की प्रत्याशी हैं और ओपी सिंह मेयर प्रत्याशी हैं सपा की तरफ से, जिन्हें वाराणसी से मैदान में उतारा गया है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं नामांकन की। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो गया है, किस तरीके से आज तस्वीरें देखने को मिली है? बिल्कुल ऐसी, देखिए आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला हमें भाजपा की तरफ से, खास तौर पर चूंकि यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय में सबसे बड़ा नामांकन जो होना था, डॉक्टर सुषमा खरकवाल जो बीजेपी कैंडिडेट है और कल रात ही उनका नाम घोषित हुआ है। अचानक से ये नाम सामने आया और ये तय हुआ कि सुषमा खरकवाल को टिकट दिया गया है। तो आज उनके नामांकन में डिप्टी सीएम हमें ब्रिजेश पाठक दिखे, सुरेश खन्ना मंत्री दिखे, इसी तरह से पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा वहां आए थे, विधायक राजेश्वर सिंह आए थे और तमाम विधायक और जो पदाधिकारी हैं भाजपा के बड़े पदाधिकारी वो दिखे। हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। वहाँ पे एक बड़ा सा फूलों से सजा हुआ रथ था और उनके साथ पैदल वहाँ कई बड़े नेता गए। हालांकि नामांकन करने के लिए नगर निगम में सिर्फ प्रत्याशी के साथ 4 प्रस्तावक जो मेयर पद हैं उनके लिए 4 प्रस्तावक ही भीतर जाते हैं। बाकी सबको बैरिकेडिंग के पहले रोक दिया गया और बाकी 4 प्रस्तावक, दिनेश शर्मा जिसमें एक थे और बाकी जो नगर अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं वो थे, उनके साथ 4 प्रस्तावक भीतर गए। उन्होंने नामांकन किया। आधे घंटे करीब समय लगा, चूंकि उसमें सर्वर डाउन था उस समय नगर निगम में, जो सर्वर जिस पर काम हो रहा था सर्वर डाउन था तो थोड़ा वक्त लगा। लेकिन जो प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में होती है वो आधे घंटे करीब 35 से 40 मिनट चली। उसके बाद वो बाहर निकली, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। सबसे खास बात रही कि कांग्रेस प्रत्याशी का अधिकृत नाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अंतिम समय पे ठीक 2:15 बजे वहां पे पहुंची संगीता जायसवाल। चूंकि लखनऊ मेयर के लिए कांग्रेस में मंथन चल रहा था, कई बार प्रियंका गांधी से जूम पर मीटिंग भी हुई, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन सकी। लोग ये कह रहे हैं कि कोई नाम ऐसा था नहीं, बहुत बड़ा नाम, चर्चित नाम जिसको वो टिकट देते, इसीलिए विलंब हुआ। हालांकि कई दावेदार थे, कांग्रेस के पुराने लोग थे, उन्होंने भी दावा किया था। संगीता जायसवाल ने अपना नामांकन किया, ऐन वक्त पे एट द 11th आवर वो आई, नामांकन किया, अपनी प्राथमिकताएं बताई। वंदना मिश्रा जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है और अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है भाजपा को, उन्होंने कल भी अपना 2 सेट में नामांकन दाखिल कराया था और आज भी 3 बजे के पहले, चूंकि 11 से 3 बजे तक का ही समय था नामांकन का, 3 बजे से पहले वो पहुंची और उन्होंने अपना नामांकन 2 सेट और दाखिल कराए। यानी ये कहा जाता है कि अगर कहीं कोई गलती हो, चूक हो, भूल चूक हो गए तो दूसरा सेट दाखिल किया जाता है। उन्होंने आज फिर नामांकन कराया है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट पहली बार बाजार में उतारा है, यहाँ चुनावी बाजार में, तो अंजू ने भी अपना नामांकन कराया। और इसके अलावा सुभाषपा का कैंडिडेट भी पहली बार महिला उतरी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन कराया। सारे नामांकन, चूंकि अंतिम दिन था, सारे नामांकन जो प्रथम चरण के निकाय हैं सभी जगह पर पूरा हो चुका है। अब थोड़ी देर में जानकारी आ जाएगी कि कहां पर कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, कितने लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जो स्क्रूटनी होती है नामांकन पत्रों की वो कराई जाएगी। नाम वापसी का एक दिन तय किया जाता है, नाम वापसी अगर कोई लेना चाहे। समाजवादी पार्टी से चूंकि पार्षद पद की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई थी, ये कहा गया कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो नामांकन कराएं,
जिसको पार्टी चाहेगी उसको सिंबल देगी और बाद में तय हो जाएगा। फिलहाल सूची जारी नहीं हुई, इसलिए एक पद पे एक वार्ड से 3-3, 4-4 दावेदारों ने समाजवादी पार्टी के नामांकन कराया है। आज अब उनकी किस्मत है, किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, किसको सिंबल मिलेगा, ये एक आध दिन में स्पष्ट हो जाएगा। ये भी कहा जा सकता है पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से मिलेगी लखनऊ में भाजपा को। विवेक, बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने पूरा बताया कि कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं इस बार मैदान में उतरे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से, वो भी जानकारी देंगे। नितिन, नामांकन खत्म हो चुका है और अब इंतजार है 4 मई का। किस तरीके की तस्वीरें आज नामांकन से सामने आई है? देखिए, बिल्कुल, देखिए पूरे दिन लगातार गहमा गहमी रही, चूंकि आज आखिरी दिन था और कल रात के समय तक सियासी दलों ने पत्ते जब खोलना शुरू किया तो ऐसे में आज का ही दिन बचता था। आज भारतीय जनता पार्टी से हेमलता दिवाकर कुशवाहा उन्होंने अपना नामांकन किया। कांग्रेस की प्रत्याशी लता कुमारी, बीएसपी से लता वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी से जूही प्रकाश, इन 4 प्रमुख दलों के मेयर पद के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। ज़्यादातर जो पार्षदी यानी जो वार्ड मेंबर हैं उनके कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया। पूरे दिन गहमा गहमी रही, कई सारी चीज़ें, कई सारी खबरें भी देखने को मिली, जहां जो बीजेपी से जो गिरिराज सिंह धर्मेश हैं, जो गिरिराज सिंह कुशवाहा यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने नॉमिनेशन किया, तो उसी वार्ड से उनके भाई ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया है। वार्ड नंबर 40 से बीजेपी ने हिस्ट्री शीटर रवि दिवाकर को प्रत्याशी बनाया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी चरित्र के व्यक्ति को क्यों कैंडिडेट बना सकती है, ये पार्टी विद डिफरेंस पर सवाल है। इसके साथ ही एक वार्ड नंबर 32 से एक रवि नागर नाम के व्यक्ति से पर्चा छीनने का आरोप भानु महाजन पर, जो महानगर अध्यक्ष उन पर लगाया, और किसी दूसरे व्यक्ति को फॉर्म भी देने की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें आज दिन भर रहीं। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस के अभी दावा है कि वो इस बार इतिहास रचेंगे, बदलाव की बयार है। अब देखना ये है कि 1989 से जिस आगरा नगर निगम सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहाँ क्या ऐसा बदलाव होता है। दावे सभी के अलग अलग दलों के हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चूँकि सरकार में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और संगठनात्मक लेवल पर जो निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस दिख रही है, तो क्या ये विपक्षी दल उनको कितनी चुनौती दे पाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और कितने मेयर पद के लिए कितने प्रत्याशी हैं, हर वार्ड पर कितने लोग लड़ रहे हैं, ये जो डेटा है ये शाम तक कंपाइल होकर सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा सबसे पहले इस डेटा को सामने रखेगा। कल नामांकन पत्रों की वापसी का दिन है, 20 तारीख को कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, 20 तारीख को नामांकन वापसी का दिन रहने वाला है। तो कुल मिला के कहा जाए कि आज पूरे दिन गहमा गहमी रही। शहर की सरकार को लेकर पूरी एक ज़बरदस्त कशमकश नज़र आ रही है। तो आज सुबह 11 बजे से नॉमिनेशन शुरू हुए, वो नॉमिनेशन अब पूरी तरह से समय ख़त्म हो चुका है और अब मैदान में उतरने की बारी है। अब जगह जगह चुनाव प्रचार आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। शहर की सरकार बनाने का ये वक्त है, तो जनता किसको चुनने जा रही है। कई सारे ऐसे भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग जो पार्षद हैं, वर्तमान में पार्षद, उनकी टिकट काट दी गई, तो टिकट काटने से वो नाराज़ थे और बगावत में उन्होंने इंडिपेंडेंटली यानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा भरा है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि पिछली बार उनके 6 या 7 वार्ड मेंबर थे, इस बार वो 25 से 30 वार्ड मेंबर उनके जीतने वाले हैं। बीएसपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार 60 से ज़्यादा जो 100 में से वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। बीजेपी कह रही है कि इस बार तो 80 प्लस वो वार्ड जीतने जा रहे हैं, मेयर की टिकट तो जीतेंगे ही। तो कुल मिला के कहा जाए अब धरातल पर, ज़मीनी धरातल पर, सड़कों पर, गलियों में जो राजनीतिक संग्राम है वो देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से क्या जनता किन के मुद्दों को, राजनीतिक दलों के मुद्दों को अपना मान रही है। सड़क, नाली, खरंजा, डे टू डे बेसिस पर सफाई, सैनिटेशन, ग्रीन कवर, और इसके साथ ही कूड़े का किस तरह से प्रॉपर जो निस्तारण होना चाहिए। एक शहर, एक सुंदर और स्वच्छ शहर कैसे नज़र आना चाहिए, उनका जनप्रतिनिधि कितना प्रॉम्प्ट है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, सिविक इश्यूज़ को लेकर कितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, जनता की बात को किस तरह से लेता है, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अब जनता के बीच तमाम प्रत्याशी अपना दावेदारी पेश करेंगे। और ये गेंद अब जनता के पाले में है कि वो किस तरीके से इन तमाम राजनीतिक दलों की जो दावे हैं, उनके वादे हैं, उसको किस तरह सीरियसली लेते हैं, क्या वोट किस तरह से जाता है, ये किस तरह रुझान जाता है, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए बीजेपी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में
है नगर निगम में। इसके साथ ही जो अन्य नगर निकाय हैं, नगर निगम के अलावा आगरा में 12 नगर निकाय हैं, जिसमें 5 नगर पालिका परिषद हैं और 7 नगर पंचायत। बिल्कुल नितिन, तो ये पूरा आगरा का समीकरण आपने समझाया है कि क्या क्या चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने रहने वाली है और दूसरी पार्टियां किस तरीके से चुनौती देंगी। विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अगर लखनऊ सीट की बात करें तो हॉट सीट ये मानी जा रही थी। संयुक्ता भाटिया का टिकट इस बार काटा है, नए चेहरे पर दांव चला है भारतीय जनता पार्टी ने। और पिछले 4 चुनावों की अगर बात की जाए तो भाजपा का दबदबा कहीं ना कहीं मेयर सीट पर रहा है। इस बार क्या चुनौती रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी उसी दौरान उसी तरीके से टक्कर दे रही हैं, तो क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है? देखिए, भाजपा के लिए फेवरेबल कंडीशन हो सकती हैं, चूंकि लगातार डबल दूसरी बार सरकार आई है और उसके पहले भाजपा लगातार नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा किए रही है और बहुत सारे मुद्दे हैं भाजपा के पास गिनाने के लिए। समाज में जो काम किए हैं, शहर के लिए जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, खासकर लखनऊ में, चूंकि ये राजधानी है, आदर्श परिस्थितियां यहाँ पर हमेशा होती हैं। यहाँ पर फंड ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा आता है, सुविधाएं भी लोगों को ज़्यादा मिलती हैं, तो गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, उसने कूड़ा, गंदगी, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, तमाम, जो वंदना मिश्रा का इंटरव्यू जब मैंने किया, उनसे पूछा, बात की, तो उन्होंने बहुत सारे तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए। साथ में म्यूनिसिपल जो स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन पर उन्होंने, एक आम आदमी पार्टी जिसको मुद्दा उठाती रही है, उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ लोग, टीचर नहीं आते, वहाँ की जो देख रेख है वो बहुत ख़राब है। तो चूँकि वो साहित्यकार हैं, पत्रकार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो मुद्दों को जानती हैं, नब्ज जानती हैं, पब्लिक के बीच में जाना, एक प्रखर वक्ता है, अच्छा बोलती हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के टक्कर में अगर हम भाजपा का कैंडिडेट देखें तो सुषमा खरकवाल बोलने में थोड़ा संकोची हैं। अभी भाजपा कार्यालय में बैठा हुआ मैं यही बात कर रहा था कि बोलने में थोड़ा सा हिचक रही हैं, संकोची हैं। तो कहा गया कि भाजपा में आने के बाद, टिकट मिलने के बाद लोग बोलना शुरू कर देते हैं, सीख जाते हैं। सुषमा खरकवाल 30 साल पुरानी भाजपा की कार्यकर्ता है, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं, उत्तराखंड की हैं मूल रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर काम कर रही हैं। तो उनके लिए जो भाजपा के लिए एडवांटेज है वो उनके साथ ज़रूर है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें हम, उनकी छवि बहुत मुखर नहीं है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की छवि बहुत मुखर है और वो लगातार जनता के बीच में रही हैं, आती जाती रही हैं। हम पत्रकार हैं चूँकि, तो हम जानते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और भी बहुत सारे समाज के लोग साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं। तो एक वर्ग उनके साथ, बड़ा वर्ग ज़रूर होगा वंदना मिश्रा के साथ, जो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। मैंने एक बार फिर कहूँगा कि फेवरेबल कंडीशन भाजपा के लिए है, लेकिन वंदना मिश्रा उनको अच्छी टक्कर देंगी। कांग्रेस के कैंडिडेट की अगर हम बात करें, संगीता जायसवाल, तो कांग्रेस में बहुत पुराने कैंडिडेट थे, बहुत पुरानी महिलाएं थी जो 8-8, 10-10 साल से सेवा कर रही हैं कांग्रेस की, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। अचानक से ये हेलीकॉप्टर से आती हैं, उतर जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लखनऊ नगर निगम का हाल, विवेक, तो इतनी भी जो राह है वो आसान नहीं रहने वाली है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, सनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं आज नामांकन के दौरान, नामांकन के आखिरी दिन किस तरीके की तस्वीरें मेरठ से देखने को मिली है। सनोज। हाँ, देखिए, अगर मेरठ की बात करूं तो चूंकि मेरठ में दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, चुनाव होना है, तो आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। आज महापौर के कुछ लोगों ने नामांकन पत्र लिखे हैं, कुछ लोगों ने पार्षद के नामांकन पत्र लिए हैं, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे फिर जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो नामांकन करना शुरू करेंगे। कचहरी की बात कर लें या मेरठ कलेक्ट्रेट की बात कर लें तो बेहतर और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ की सीट का जो मिजाज है, और मेरठ के मतदाताओं के लिए कहा जाता है कि मेरठ के मतदाताओं का दिल हर कोई नहीं जीत पाता, यहाँ के मतदाताओं की नब्ज को हर कोई नहीं टटोल पाता। और अगर मेरठ सीट की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि यहाँ की जनता ने, अगर 4 चुनावों की बात करें, यानी 20 वर्षों की यदि हम बात करें, तो हमेशा सत्ता के खिलाफ ही यहाँ पर महापौर चुना है, किसी भी की भी आप बात कर लीजिए। तो क्या इस बार ये तिलिस्म टूट पाएगा? क्या इस बार बीजेपी यहाँ पर बाजी मार पाएगी? क्या फिर वही जो मिथक चला रहा है कि जिसकी सरकार उसका मेयर महापौर मेरठ की सीट पर नहीं बनता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो मेरठ में गूंज रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण सीट है, और महापौर सीट पर यहाँ क्या कमल खिलेगा, क्या साइकिल दौड़ेगी? अब तक यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बीएसपी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, दोनों ही दल ऐसे हैं कि जो आज तक यहाँ पर जीतते आए हैं। समाजवादी पार्टी का कभी यहाँ पर खाता नहीं खुला,
और कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी पीछे रही है, लेकिन इस बार यहां से अतुल प्रधान जो विधायक है सरदरा से, उनकी पत्नी सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने एक नए समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश करी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स यहां पर हैं और जो गुजरों की संख्या है वो 30 से 40 हजार बताई जाती है। ऐसे में इस टिकट के पीछे अखिलेश यादव की एक सोच भी नजर आती है कि यदि ये प्रत्याशी जीत जाता है तो अखिलेश यादव को तस्वीर साफ हो बिल्कुल जाएगी। सनोज, जो समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से और जितने दावे किए जा रहे हैं कितने सच साबित होते हैं वो दावे 13 तारीख को ही ये पता चल पाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन वाराणसी से बीजेपी से मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी ने नामांकन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और मंत्री भी मौजूद रहे। अशोक तिवारी ने एबीपी गंगा से बात करते हुए कहा कि केवल विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी नामांकन करने के लिए मुख्यालय पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भारी उत्साह के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद नामांकन करेंगे। अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या विकास 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 और केवल विकास। विपक्ष लेकिन कर रहा है कि बीजेपी का विकास छलावा है और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच आएंगे। अभी तो आप स्वयं देख सकते हैं, कोई अंधा भी आके बनारस में देखेगा 2014 के पहले क्या था बनारस, आज बनारस क्या है। तो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। हमेशा हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। किससे इसमें टक्कर किससे मांगते हैं? अगर टक्कर रहता, मैंने कभी टक्कर रहा भारतीय जनता पार्टी का किसी से? टक्कर नहीं है, किसी से नहीं है। कितने वोटों से जीतने के? हम जितने वोटों से जीते, लेकिन मैंने सबसे अधिक मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। तो यूपी सरकार के मंत्री जी भी हैं। मंत्री जी, क्या लग रहा है? विपक्ष कह रहा है विकास छलावा है। विपक्ष को कहने दीजिए, पिछले 40 सालों से विपक्ष लगातार पराजित होता रहा काशी में और इस बार रिकॉर्ड मतों से फिर से जीत होने जा रही है। काशी में नगर निगम पर हमेशा परचम फहराता था भाजपा का, वो इस बार भी फहरा जाए। तो बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ नगर निकाय का चुनाव है वो जीतने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बीजेपी लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए आ रही है मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में, वो ताज फिर से जीतने का काम करेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।